मेरा नाम द्रौपदी है और मुझे जन्म देने वाले वो पुरुष हैं पांचाल नरेश द्रुपद, राजाओं के राजा। काश उन्होंने अपने मित्र भी समझदारी से चुने होते। कुछ साल पहले पांडव सम्राट के सेनापति द्रोण ने अपने शिष्यों को अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास भेजा। वो बड़े ही वीर और श्रेष्ठ अतिथि थे। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए राजकुमार पांचाल पहुंचे, परंतु वो मित्रता करने नहीं आए थे। वो तो मेरे पिता का साम्राज्य हड़पने आए थे। वो मेरे पिता को बंदी बनाकर कुरु दरबार में ले गए। मेरे पिता ने घुटने टेक दिए और अपना आधा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। मेरे पिता किसी भी अपमान को आसानी से नहीं भूलते थे और ना ही आसानी से क्षमा करते थे। वो जानते थे कि अपना सम्मान दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना है। पांचाल के यजनेतक, पहाड़ों पर बनी उनकी प्राचीन भट्टियों में कई रहस्य छुपे थे। मेरे पिता ने अपने रक्त से बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। प्राचीन अग्नि की लपटों में उनकी आत्मा और उनका शरीर चीखता रहा, परंतु उनकी गूंज यजनेतक लोगों के रहस्यमय गानों और हथौड़ों की ध्वनि के बीच दब गई। उन्होंने कुछ अनजान वस्तुओं से एक ऐसा जीव बनाया जो मेरे पिता के शत्रुओं से वो प्रतिशोध लेगा जो स्वयं मेरे पिता नहीं ले सकते थे। उनके क्रोध की लपटें इतनी उग्र थीं कि उस अग्नि से एक नहीं बल्कि 2 जीवों का जन्म हुआ। 2 शरीरों का एक जोड़ा जो कवच से ढका हुआ था। एक जो उनका प्रतिशोध लेने वाला था और दूसरे को उनके शत्रुओं का नाश करना था। विश्व का सबसे खतरनाक अस्त्र। कहते हैं कि मैं इस युग की सबसे सुंदर स्त्री हूँ, किंतु पुरुष तो ऐसा ही कहते हैं। वो तो हर रानी के बारे में यही कहते हैं। साम्राज्य के लोग मुझसे प्रेम करने लगे। तब पिता द्रुपद ने मेरे विवाह का निर्णय लिया। उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें दूर दूर से राजकुमार आए थे जो स्वयंवर जीतकर मुझे अपना बनाना चाहते थे। परंतु सत्य तो ये है कि मेरा हाथ पाने के लिए उन राजकुमारों को जो परीक्षा दी गई थी वो बड़ी ही कठिन थी और उनमें से सिर्फ एक ही इस लायक था जो मुझसे विवाह कर सके। राजकुमार अर्जुन। उन्होंने युद्ध में मेरे पिता को परास्त किया था और अब साधु के वेश में उनकी पुत्री को ले जाने आए थे। मेरा तो जन्म ही हुआ था उनसे घृणा करने के लिए, परंतु विधाता ने कदाचित मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब मैं केवल इतना जानती थी कि मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। हमारी आंखों के सामने कई पराजित राजकुमार बैठे थे जो एक के बाद एक परीक्षा में असफल हो रहे थे। मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि कई राजकुमार मेरे सामने ही आंसू बहा रहे हैं। विजय का मार्ग हमेशा बाधाओं से भरा होता है। मैंने उसके जैसा प्रतिभाशाली कभी नहीं देखा। उसकी भेड़िए जैसी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो मुझे अपना मान चुका है। परंतु वो था कौन? पता लगा कि वो कर्ण है। वो सर्प राजकुमार दुर्योधन का मुंह बोला भाई था। एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में बर्फ सी शीतलता थी। और तब मुझे पता लगा कि कर्ण के पिता एक सारथी हैं। एक निम्न कुल का युवक द्रौपदी से विवाह करना चाहता है। रुको,